नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। मैं अभी मौजूद हूं कोहाट वार्ड में और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेता प्रदीप भैया जी। कैसे हैं भैया जी आप? नमस्कार जनमत की पुकार को और आपके दर्शकों को। और सबसे पहले मैं कोहाट वार्ड की जनता को, माताओं बहनों को, बच्चों को, सबको दीपावली की, छठ पूजा की, भैया दूज की, गुरु पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। और हमसे बड़ों का मैं उनसे आशीर्वाद मांगता हूं। अब बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं, हम उम्र को प्यार देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व, भैया दूज हम लोग मिलजुल कर अपनी संस्कृति के हिसाब से मनाएं। और ये दीपावली का जो पर्व है, अंधेरों को दूर करने वाला, भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट के आए तो हम लोग दीपावली मनाते हैं। और उसको हम लोग, हमारी संस्कृति है, उसको सदा हम लोग इसी रूप में मनाते रहेंगे। भगवान राम की नगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं जाकर वहां पे दिए जलाए हैं। उन्हीं की प्रेरणा है। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हुए 70 वर्ष के बाद में कि जो अपनी संस्कृति, अपने धरोहर और इस धरती को नमन करते हैं। और मुझे बड़े गर्व के साथ कहते हुए ये गर्व महसूस होता है मुझे कि हम उनके नेतृत्व में हमारा देश बढ़ रहा है और हमारी पार्टी भी बढ़ रही है। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष भाटिया जी, तो हम लोगों का एक श्रृंखला है। उस श्रृंखला के हिसाब से जैसा बाप करेगा वैसा बेटा करेगा। तो हम लोग के पार्टी में अनुशासन एक चीज़ है। और सभी लोग हिंदुस्तान की मट्टी में भगवान समाये हुए हैं, कण कण में, गाछ वृक्ष में। तो हम लोग उस संस्कृति को मानने वाले हैं और पूजा पाठ करने में विश्वास रखते हैं। और पूरा हमारा धरोहर जो है पार्टी का, सबका साथ सबका विकास को साथ लेके चलने का, उसी के अनुसार हम लोग चलते हैं। भैया जी, दिल्ली की आबो हवा खराब है, प्रदूषण है और केजरीवाल जी ने कहा है कि पटाखा नहीं फोड़ सकते। देखिए, प्रदूषण है, ये प्रदूषण हम ही लोगों ने फैलाया है। पटाखा से हो, गाड़ियाँ चलती है उससे हो, जिस प्रकार से भी हो। तो ये केजरीवाल जी अगर मान लीजिए हम भोजन नहीं करेंगे तो एक दिन में हम दुबले हो जाएंगे, ऐसी भाषा करते हैं। हम लोग इस तरह की बात नहीं करते हैं। और प्रदूषण है, इसको हम लोग भी मानते हैं। और हमारी सरकार जो है, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है पटाखे पर। क्योंकि वो सरकार जो है जानती है कि पटाखा छोड़ने पर इतने प्रदूषण होगा, उसकी व्यवस्था पहले करती है। तो जो भी सरकार होती है उसको सोचना चाहिए कि हमको क्या करना है। भैया जी, निगम चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है और आप भी एक मजबूत चेहरा है यहाँ कोहाट वार्ड से, क्या तैयारी है? कोहाट वार्ड का आपने बोला कि मजबूत चेहरा है। मैं मजबूत चेहरा नहीं हूँ, मुझे लोगों का प्यार ने मजबूत बनाया है, यहाँ की जनता ने मुझे मजबूत बनाया है। पिछले बार भी मैंने कहा था कि मैं पार्षद के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी उस दहलीज को चूमे, मंदिर को चूमे और उसके बाद उस दहलीज के भीतर रखा, तो प्रदीप भैया जी भी उन्हीं के अनुसरण काम करेगा, सबका साथ सबका विकास के साथ काम करेगा। और कोहाट वार्ड की जनता से जो मुझे प्यार मिला है, उसी से मैं मजबूत हूँ, न कि प्रदीप भैया मजबूत है। भैया जी, पार्टी अगर आपको दावेदार बनाती है, आपका अपना क्या आधार होगा जीत करने का? पार्टी हमें दावेदार बनाती है, अपना आधार है कि लोगों के बीच हम जाते हैं, लोग मुझे जानते हैं, उनका प्यार है, उनका ये है। हम बिहार से भी आते हैं, यहाँ अग्रवाल समाज से भी आते हैं, व्यापार भी है, बच्चे व्यापार करते हैं। आज 15 वर्षों से मुझे व्यापार से कोई मतलब नहीं है और हमारे सारे बच्चे अपने व्यापार में लगे हुए हैं। मैं जन सेवा में, समाज सेवा में लगा हूँ। दिल्ली की तमाम संस्थाओं में मैं हूँ आज के दिन। और सभी लोगों की, सभी संस्थाओं का प्यार मेरे साथ है। कोई भी आदमी, आप जनमत की पुकार से आप
घूमेंगे कोहाट वार्ड में और किसी से भी इंटरव्यू लेंगे और सबका नाम लेंगे, जितने भी उम्मीदवार हैं, तो आप पूछेंगे तो अपने आप जनता आपको निर्णय दे देगी। भैया जी, मगर आम आदमी पार्टी के नेता जो कहते हैं कि एमसीडी चुनाव में बिल्कुल जीरो लाकर छोड़ देंगे भाजपा को, तो जीरो की तो श्रृंखला उनके पास है ही। हाँ। आम आदमी के पास, उनके पास तो शून्य शून्य का जो है इकट्ठा किए हुए हैं, तो एक इकट्ठा और हो जाएगा। दिल्ली का नगर निगम का जब रिजल्ट आएगा तो उनके पास एक वो इकट्ठा और हो जाएगा। 4-5 जगह इकट्ठा कर लिए हैं, इस बार और एक वो इकट्ठा कर लेंगे। गुजरात में जा रहे हैं, दिल्ली मॉडल लेकर गुजरातियों पर भारी है, गुजरात मॉडल पर भारी है दिल्ली मॉडल। ये गुजरात मॉडल पर दिल्ली भारी है। दिल्ली दिल वालों की दिल्ली होती थी, न कि दिल्ली कभी किसी भी देश में किसी भी राज्य में जाके इस तरह की भाषा बोलती है। दिल्ली सबकी दिल्ली है, सबके दिल की दिल्ली है, धड़कन है। हिंदुस्तान का दिल यहाँ बसता है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंदिर यहाँ है, यहाँ से पूरा देश नेतृत्व होता है। और यहाँ का मुख्यमंत्री जाके कहीं इस तरह की बात बोले, अशोभनीय है, अशोभनीय है। और 7-8 वर्षों में जिस तरह से दिल्ली की जनता ने इनको वोट दिया, 70 में 67 सीट, उसके बाद कम हुआ, तो इनको समझना चाहिए। इनको जो है घमंड में नहीं आना चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए। फिर तो पूरे जो 2 जगह जीरो आया वो आता ही नहीं। अगर दिल्ली मॉडल ठीक रखते हैं ये, तो फिर उत्तरांचल में और लखनऊ में, यूपी में होता ही नहीं। केजरीवाल ने साफ साफ कहा है कि हमारे सारे विधायकों को जेल में डाल दो, हमारे सारे मंत्रियों को जेल में डाल दो, फिर भी हम चुनाव जीत रहे हैं। गुजरात भी जीत रहे हैं, हिमाचल भी जीत रहे हैं, दिल्ली नगर निगम भी जीत रहे हैं। कोई भी बाप ये थोड़ी कहेगा कि हमारे बेटा को तुम मार दो। कोई भी बाप अगर कितना भी ये होगा तो थोड़ी कहेगा। तो केजरीवाल जी कहते हैं हमको आज़ाद कर दो और बाकी को मार दो। अच्छा, हाँ, माने उनको कि माने जेल चले जाएंगे तो उससे चुनाव, जनता सब जानती है, ये जनता है। ये इन बातों से उनको वोट उठना मिलने वाला है कि जेल चले जाएंगे फलना। भाई सरकार है, सरकार पार्टी दोनों अलग अलग चीज़ है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब प्रधानमंत्री की शपथ लिए तो देश की शपथ लिए है। वो कानून और अनुशासन से चलता है देश, न कि पार्टी के राजनीति से चलता है। पार्टी की राजनीति करने के लिए जेपी नड्डा जी हैं, समझे ना। तो इसलिए वो जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। और जिस तरह से केजरीवाल मुख्यमंत्री है दिल्ली का, तो मुख्यमंत्री के हिसाब से बात करनी चाहिए। वो पार्टी का संयोजक भी है, अपने पार्टी का संयोजक भी है, तो उनको अपने ही पार्टी में जब लोकतंत्र नहीं है तो फिर दूसरे जगह लोकतंत्र क्या रहेगा। अच्छा भैया जी, एक बात बताइए, कब से आप भारतीय जनता पार्टी में हैं? कितना पुराना आपका रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी में जब हम बच्चा थे तो दिया छाप होता था। हाँ जी। और उस समय ये पोस्टर बैनर नहीं होता था, टीन का ये स्लाइड होता था, उस पर जो है जूता साफ करने वाली ब्रश से हम लोग दीवार रंगते थे। जीतेगा भाई जीतेगा, दिया छाप जीतेगा। तो हम लोग उस समय से पार्टी में हैं और हमारा परिवार उस समय से, और हम लोग संघ के सेवक हैं। और हमें ये गर्व है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पढ़ के निकले हैं पार्टी में। कितनी मजबूत दावेदारी अपने आप को मानते हैं? मैंने आपको पूर्व में कहा कि मजबूत दावेदारी हमारी कोहाट की जनता है, वो हमें बुला रही है और इसलिए मैं लगा हूँ। अगर यहाँ की जनता न चाहे तो मैं पार्टी में क्यों जाऊँगा टिकट मांगने के लिए। अच्छा, किसी बड़े नेता का आशीर्वाद वगैरह भी मिल गया है? कोहाट की जनता से बड़ा आशीर्वाद किसका मिलेगा। है भाई, पार्टी में आज हमको कोषाध्यक्ष बनाया तो पार्टी ने कुछ समझा तभी मुझे बनाया, तो ये तो आशीर्वाद पार्टी ने बना दिया। इस आशीर्वाद को जनता में नहीं मैं काम करता तो जनता आज थोड़ी कहते कि आप उम्मीदवार बनिए। तो इसलिए मैं क्या कहूँ आपको। लोग दावेदारी ठोक रहे हैं कि 10,000 से जीत रहे हैं, 8,000 से जीत रहे हैं, आपका क्या आकलन है? हमारे पास अच्छा, जैसे फर्स्ट आपको आना है क्लास में तो मार्क्स फिक्स है, सेकेंड आना है तो मार्क्स फिक्स है,
थर्ड आना है तो मार्क्स फीस है, आप पास होना है तो उसका भी है, और अच्छे उम्मीदवार का कोई मार्क्स फीस नहीं है। तो हम तो चाहेंगे जितना वोट है 62-65 हज़ार, वो सारे वोट हमको आएंगे। तो देख रहे हैं प्रदीप भैया जी की कितनी मजबूत दावेदारी है। प्रदीप भैया जी हमसे बातचीत कर रहे थे। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।